हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी नंबर को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है नंबर में। तो हमारा जो नंबर है वो है 123। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे यानी जो यहाँ पर इनकी जो डिजिट्स की पोजीशन है उसको आपको चेंज करना है। जो भी वंस पे है वो आ जाएगी हंड्रेड्स पे, जो टेंस पे है वो आ जाएगा टेंस पे, और जो हंड्रेड्स पे है वो आ जाएगा वन पे। यानी लेफ्ट टू राइट पूरा आपको शिफ्ट कर देना है। तो अब इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम पता होगा या कोई भी नंबर सिस्टम पता होगा तो उसमें होता क्या है, इस तरीके के एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया 300 प्लस 20 प्लस 1। हम 321 को इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम और आगे सॉल्व करें और 10 की पावर्स में लिखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस, यहाँ पर 10 की पावर है वो 0 रहेगी तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल 1 लिख देता हूँ। इसके बाद इसको आगे हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा। मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, ये जो दो टर्म है पहले के 3 और 2 के लिए उनमें से 10 कॉमन ले लूँगा और उसके बाद जो अंदर एक टर्म बचेगा उसको लिख दूँगा। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2 में से 10 निकाल लेने के बाद वो हो जाएगा 10 की पावर 1 प्लस, और 2 इंटू 10 टू द पावर 1 में से 10 हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 2, और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1। तो ये जो फार्मूला या एक्सप्रेशन अभी आपको दिख रहा है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, 321 को, जो कि किसका रिवर्स स्ट्रिंग है 123 का। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि कोई यहाँ पर एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10 से, फिर उसको ऐड किया जा रहा है एक और नंबर से। तो अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो पूरा है ये एक और टर्म है, यानी यहाँ पर कौन टर्म था, 3 था, तो इसको मल्टीप्लाई किया गया 10 से, फिर ऐड किया गया 2 से, यानी कोई नंबर से। अगर इसको भी हम पूरा एक नंबर मान लें तो इस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 10 से, फिर ऐड किया गया है एक और नंबर से, तो इससे क्या है, हमको एक और नया मिल गया। तो ये जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है, यानी कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10 से, फिर उसमें कुछ नंबर जुड़े जा रहे हैं जैसे कि 2 और 1। तो मैं इसको यहाँ पर एक जनरल फार्मूला की तरह लिख लेता हूँ, 3 इंटू 10 प्लस 2। अभी जो इसका LHS निकाल लेते हैं हम, यह होगा 32। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इसको यहाँ पर इवेल्यूएट करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और 32 को फिर से हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो अब ये जो 32 है जो कि हमारे LHS में है वो क्या काम करेगा, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए वो RHS में आ जाएगा जो कि यहाँ पर होगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस, यहाँ पर 1 है तो लिखेंगे 1, ये हो गया 1। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 320 प्लस 1 इक्वल्स टू 321। तो ये जो है ये हमारा आंसर आ गया है जो कि एक रिवर्स स्ट्रिंग को शो करता है। हमारा एक्चुअल नंबर क्या था 123, रिवर्स स्ट्रिंग है 321। तो यहाँ पर तो 32 आया है क्योंकि 3 इंटू 10 प्लस 2 है, और ये जो नंबर है जो LHS में आया है यानी लेफ्ट हैंड साइड पे वो अगले स्टेप के लिए RHS हो गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पर 32 है वो नंबर वो अपने प्रीवियस स्टेप में LHS में था। तो हम इस स्टेप के लिए भी यही चीज़ कह सकते हैं कि जो यहाँ 3 हमको दिख रहा है वो क्या होगा, अपने प्रीवियस स्टेप में यहाँ पर होगा। तो
और जो हमारे ये जो जनरल फार्मूला है किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना 10 से, फिर उसमें एक और नंबर जोड़ देना, तो आखिर हम ऐसा क्या लिखेंगे यहाँ पर जिसके कारण ये जो LHS है वो 3 के बराबर हो जाए। तो इसको पहले लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 करना तो ज़रूरी है, और अगर आप पैटर्न को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ऐड के बाद जो नंबर लिखा जा रहा है वो हमेशा आखिरी में अपेंड हो रहा है। जैसे यहाँ पे +2 किया गया है तो 2 हमेशा आखिरी में ऐड हो रहा है। यहाँ पर 1 ऐड किया गया है तो यहाँ पर 1 आखिरी में ऐड हुआ है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट है, मतलब जो भी हम प्लस के बाद लिखेंगे वो यहाँ पर ऐड होगा, तो यहाँ पर +3 होगा। और इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वैल्यू है वो होगी 0। तो अगर इसके और प्रीवियस स्टेप में जाएंगे तो ये क्या होगा, 0 = 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 0। ये जो है ये हमेशा सेम रहेगा चाहे कितना भी प्रीवियस स्टेप पे चले जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन इवेल्यूएट कर रहे हैं, उससे जो वैल्यू आएगी उसको हम वापस इस पे स्टोर कर रहे हैं या असाइन कर रहे हैं। फिर अगले स्टेप के लिए जो LHS में है उसको RHS बनाकर यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, और फिर उसमें प्लस कर रहे हैं 3 2 1। तो यानी जो इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो है टॉप टू बॉटम। तो अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे जो कि 3 2 1 है, और ये जो हमारा एक्चुअल नंबर था जो शुरू में हमको मिला था उसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो पीछे से एक एक करके आ रहे हैं। पहले 3 आया, फिर 2, फिर 1। तो मैं इसको बताता हूँ कि 3 2 1 हमको कैसे लाना है। पहले इसको हम एक जनरलाइज्ड फार्मूला में लिख देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नंबर है, उसको हम बोल देते हैं रिवर्स्ड नंबर। तो सबसे पहले क्या होगा, अब यहाँ पर आप देखिए कोई भी एक्सप्रेशन है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इवेल्यूएट करके वापस इसमें असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी यहाँ पे इवेल्यूएट करेंगे मान लीजिए अभी जो रिवर्स नंबर है वो 0 है, उसको मैंने Rn0 से डिनोट किया है, और जो नया निकलेगा वो होगा Rn1। तो हम क्या करेंगे, Rn0 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस यहाँ पे जो नंबर है इसको हम सिंपली एक R से डिनोट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जो अगला नंबर होगा वो होगा, सॉरी, ये होगा Rn2, और यहाँ पर जो Rn1 है वो पिछले बार से लिया जाएगा। तो हम इसको एक जनरलाइज्ड वे में और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो रिवर्स नंबर है वो किसके बराबर होगा, रिवर्स नंबर के मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस एक Rn के बराबर। और ये जो Rn है ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये जो नंबर है जो हम जिसका हमको रिवर्स निकालना है उसके लास्ट डिजिट से आ रहा है। यानी पहले बार जब हम निकालेंगे तो 3 होगा, दूसरी बार के लिए 2 और पहली बार के लिए 1। तो ये जो फार्मूला है ये हमारा एक जनरल फार्मूला रहेगा। और जो Rn है वो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक चूंकि एक इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर में हमारे पास दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है डिवाइड ऑपरेशन, दूसरा होता है मॉड्यूलो ऑपरेशन। तो अगर किसी नंबर को हम मान लीजिए इसी नंबर को 123 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो जो आंसर आएगा वो होगा 12.3। यानी अगर हम जो रियल मैथ्स करते हैं रियल वर्ड का, उसमें अगर आप 10 से डिवाइड करें तो आंसर लिखेंगे हम क्या, 12.3। पर कंप्यूटर में क्या होता है, जब आप 10 से डिवाइड करते हैं ये वाला ऑपरेटर यूज़ करके, तब वो क्या करता है, जो ये वाला पार्ट होता है उसको स्टोर कर लेता है और जो ये है इसको नेग्लेक्ट कर देता है। जबकि जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है उसमें अपोजिट होता है। ये क्या करेगा, जो आपका ये वाला पार्ट है उसको इग्नोर कर देगा और ये जो लास्ट वाला डिजिट है उसको रख लेगा। तो अब हमको पता चल गया है कि हमको कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है। हमको यहाँ पर यूज़ करना है मॉड्यूलो ऑपरेटर।
तो किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट का डिजिट है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो Rn निकालने के लिए मान लीजिए हमको R1 निकालना है, तो R0 मॉड्यूलो क्या हो जाएगा 10। तो अब क्या है, जब अब हमको अगली बार पहले स्टेप में तो हमने 3 निकाल लिया ना, अब दूसरे स्टेप में हमको 2 निकालना है, तो 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा यहाँ पर किसी नंबर को डिवाइड करने पर क्या होता है, ये जो एक डिजिट होता है वो क्या बोलते हैं, वो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है जब आप उसको 10 से डिवाइड करते हैं। यानी 123 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो जो एक डिजिट है लास्ट का 3 यहाँ पर, उसको वो नेग्लेक्ट कर देगा और आंसर क्या रखेगा 12। तो हमको अभी यहाँ पर यही चाहिए कि ये 3 हट जाए और अगली बार जब ये मॉड्यूलो ऑपरेशन करें तब वहाँ पर 12 हो। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको हम n ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, n0 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू n1। ये जो है हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अगली बार, ये तो फर्स्ट इटरेशन के लिए हो गया, जब नेक्स्ट इटरेशन करेंगे तब क्या होगा, अब 12 हो गया है, 3 हमने यहाँ से हटा दिया है इस वाले लाइन के हिसाब से, ये वाला जो ऑपरेशन है उसको करके 3 हटा दिया है। अब आया 2, तो यहाँ पर जो R1 है पहले 0 था, अब ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो R1 अभी क्या है, सॉरी ये क्या है, N1 क्या है 12 है। तो 12 को हम जब 10 से डिवाइड करेंगे मॉड्यूलो ऑपरेशन लगाकर तो क्या होगा, हमको मिलेगा 2, यानी ये जो R2 की वैल्यू है ये हो जाएगी 2। उसके बाद N2 निकालेंगे तो N2 इज इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाई 10, और 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1। अब ये 1 जाएगा यहाँ पर। अब N2 को 10 से डिवाइड करेंगे मॉड्यूलो ऑपरेशन लगा के, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 होता है 0, सॉरी ये होगा 1। तो जो R3 है वो हमारा हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमको 3, 2, 1 सभी मिल जाएंगे। तो अगर इस फॉर्मूले को हम एक जनरलाइज्ड वे में लिखें तो ये होगा R इक्वल्स टू या Rn इक्वल्स टू n-1 डिवाइड मॉड्यूलो डिवीजन 10। या और सिंपल में अगर हम लिखें तो यहाँ से n हटा देते हैं, ये हो गया क्या, जो भी नंबर है n उसको डिवाइड करेंगे हम मॉड्यूलो ऑपरेटर 10 से और उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे किसमें, R में। और जो ये दूसरा हमारा फॉर्मूला है उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं, वो होगा n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। तो हमको 3 फार्मूले मिल गए। तो अगर अब ये जो फार्मूला है इसमें देखें तो यहाँ पर हमको Rn पहले से कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐड करने के लिए। तो ये वाला जो स्टेप होगा ये इस स्टेप के पहले आएगा और ये जो स्टेप है वो इस स्टेप के बाद में आएगा। तो अगर हम इसको तीनों को एक साथ लिख दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, R इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 10, फिर जो हमारा रिवर्स नंबर है इक्वल्स टू रिवर्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस जो पिछला रिमाइंडर हमने निकाला R, और यहाँ पर फिर आखिरी में n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। तो हमने तीनों स्टेप्स लिख लिए। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको कब तक रिपीट करेंगे। तो जब आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे 3 हट जाएगा, फिर अगेन डिवाइड करेंगे 10 से तो 2 भी हट जाएगा, और जब आप 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 0.1, यानी n की वैल्यू हो जाएगी क्या 0।
फिर आप इसको जितना भी 10 से डिवाइड कर लो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो हमको तब तक चेक करना है जब तक n क्या हो 0 से, सॉरी, n क्या हो 0 से बड़ा हो। अगर 0 या उससे छोटा होता है तब हम अपना जो लूप है या इटरेशन है उसको स्टॉप कर देंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक वाइल लूप के अंदर, आप चाहें तो फॉर लूप के अंदर भी लिख सकते हैं या डू वाइल लूप के भी अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे वाइल n इज ग्रेटर देन 0 रिपीट दिस। और यहाँ पर जो Rn है, हमने देखा था कि जब ये वाला जो स्टेप है इसके ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पैटर्न के हिसाब से जो ये जो Rn है वो क्या है 0 है। तो यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी Rn की वो होगी 0, और n की वैल्यू होगी जो भी आप देना चाहें वो। तो इसका हम प्रोग्राम बनाकर देखते हैं, और हम जो इनपुट में वैल्यू देंगे वो भी यही देंगे। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट खोल लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बनाते हैं। पहला है हमें क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, यानी इसके हिसाब से ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है इसके हिसाब से हमें एक नंबर चाहिए। तो मैं इंटीजर टाइप का एक नंबर लेता हूँ, इसको नाम दे देंगे n इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने नंबर 1 2 3 लिया है तो 1 2 3। फिर हम एक और इंटीजर वैल्यू लेंगे इंट Rn, यानी जो रिवर्स नंबर को स्टोर करेगा, शो करता है। फिर इसको इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने देखा था कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो है 0, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दी। इसके बाद हम लूप कराएंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइल लूप में हम कंडीशन देंगे क्या, n इज ग्रेटर देन 0, यानी जब तक n जो नंबर है हमारा वो 0 से बड़ा है तब तक इसको एग्जीक्यूट करो। फिर एक और इंटीजर लेंगे रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए, हम उसको लिखते हैं rem इक्वल्स टू, जो नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलो डिवीजन करेंगे 10 से। फिर जो हमारा रिवर्स नंबर है वो हो जाएगा रिवर्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर के। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर बराबर हो जाएगा इसके नंबर डिवाइडेड बाय 10 के। और आखिर में यहाँ पर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। यहाँ पर हमको प्रिंट करना है Rn को, यहाँ पर मैसेज भी लिख देता हूँ रिवर्स्ड, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, इसको सेव किया, इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो मैंने 123 इनपुट दिया है इसने इसको चेंज कर दिया किसमें 321 में। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरीके से ये जो फॉर्मूला है या जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से आती है, इसको कैसे लाते हैं, अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको समझ में आए हैं तो कमेंट में बताएं, अगर नहीं समझ में आए हैं तो भी बताएं, मैं इसको दोबारा से ठीक से इसको बना करके रीअपलोड करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो अभी मौजूद नहीं है। मैं इसको माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए इसका जो ड्राइंग है इतनी ख़राब है।
अब इसके बाद एक और हम यहाँ पर प्रोग्राम देखते हैं। वो जो प्रोग्राम है वो है फिबोनाची सीरीज़ का। फिबोनाची या फिबोनाकी सीरीज़ बोलते हैं इसको। अगर आपको फिबोनाची सीरीज़ का जो पैटर्न है या उसका जो डेफिनेशन फार्मूला जो भी बोलें आप, वो आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये एक अरिथमेटिक सीरीज़ है। अरिथमेटिक मतलब दो नंबर को ऐड करने से एक नया नंबर मिलता है, उसको अरिथमेटिक सीरीज़ बोलते हैं। तो पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला फिबोनाची सीरीज में जो पहला डिजिट है या पहला नंबर है वो होता है 0। तो 0 के बाद दूसरा जो नंबर है वो होगा 1। अब क्या होगा, जो अगला नंबर होगा वो इन दोनों के सम से आएगा। तो 0 और 1 को अगर हम सम करें तो क्या होगा, 1 आएगा। तो इसी तरीके से इस पैटर्न को हमको फॉलो करना है और देखते हैं इसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो इसको अगर हम लिखते जाएं आगे, तो अब क्या है, पहले 0 1 को ऐड किया, फिर क्या करेंगे 1 एंड 1, यानी ये जो दो लास्ट के रिसेंट नंबर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो 1 + 1 2, और अब हम प्लस करेंगे इन दोनों को। तो ये क्या हो गया, 1 + 2 3। इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 ये हो जाएगा आपका 21 आई थिंक, और 21 + 13 ये हो गया आपका 34। इस तरीके से आप नंबर्स ऐड करते जाएंगे तो आपको एक सीरीज मिलेगी। तो आपको जो प्रॉब्लम है, जो इसका प्रोग्राम है, उसमें आपको ये दिया होगा कि n नंबर तक ये जो फिबोनाची सीरीज है या फिबोनाकी सीरीज है उसको आपको प्रिंट करना है। तो जो पहले दो नंबर होंगे वो तो 0 और 1 ही होंगे। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक का नाम है a, ये हो गया 0, और एक का नाम हो गया b, ये इसकी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि जो दो इनिशियल नंबर्स हैं वो है 0 और 1। तो अब हमको ये प्रिंट कराना है, ये जो सीरीज है इसको। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 0 और 1 को प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट a एंड b, यानी जो a और b है उनकी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे तो हमको 0 और 1 प्रिंट हुआ मिल जाएगा। अब क्या करना है, ये जो दोनों नंबर हैं, जो हमारा फिबोनाची सीरीज का जो नेक्स्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये जो प्रीवियस दो नंबर्स हैं जो अभी अभी हमने निकाले हैं, दोनों नंबर को ऐड करके अगला नंबर निकलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो a और b है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो हम एक और नंबर ले लेते हैं, c = a + b। तो ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, c को कैलकुलेट करने के बाद a + b मैंने कैलकुलेट कर लिया, c कितना हो गया 1। तो अब मैं इसको भी प्रिंट करा दूंगा। pl यहाँ पे शो करता है प्रिंट लाइन मेथड को। तो pl मैंने लिख कर यहाँ पर c को भी प्रिंट कर दिया। अब c प्रिंट करने के बाद यहाँ पर मेरा जो है a वैल्यू है, यहाँ पर b वेरिएबल है और c वेरिएबल यहाँ पर है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो मैं अगला टर्म है उसको कैसे निकालूं। a की वैल्यू तो 0 है, b की वैल्यू 1 है, और जो c है इन दोनों का सम है। तो ये जो वैल्यू है 2 वो कैसे निकालूं। तो हमको पता है कि ये जो पिछले दो वैल्यूज हैं, यानी कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो b और c की, तो अगर मैं अगला टर्म निकालने के लिए c = b + c लिख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, c = 2 मिल जाएगा। यानी c यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और अगर मैं इसको प्रिंट करूं फिर से तो मुझे 2 ही प्रिंट हुआ मिल जाएगा। फिर बारी आती है किसकी, 3 की। तो यहाँ पर
सी में 2 तो है, लेकिन यहाँ पर 1 के लिए बी नहीं है। अगर मैं, क्योंकि हमको इन दोनों नंबर को प्लस करना है, लेकिन जबकि हमारा जो बी नंबर है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। जो बी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इस बी को हम यहाँ पर आगे नहीं खिसका सकते। तो हमने जो यहाँ पर स्टेप लिखा था वो क्या है, गलत स्टेप है। हमको कुछ ऐसा स्टेप लिखना पड़ेगा जो कि सही हो। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा सी पहले कहाँ पर था, यहाँ पर। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो ए है वो सी की वैल्यू को स्टोर कर ले। यानी ए को मैं यहाँ से हटा कर क्या कर दूंगा, यहाँ ले आऊँगा। और अब अगर मैं इसको ऐड करूँ, तो यानी ए प्लस बी को ऐड करूँ फिर से, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो अगर मैं इसको फिर से प्रिंट कराऊँ, ये जो हमारा मेथड है इसकी मदद से फिर से प्रिंट कराऊँ, और मैं यहाँ पर लिख दूँ ए इक्वल्स टू सी, तो ये प्रिंट करेगा 1 प्लस 1 2। फिर ए क्या हो जाएगा, दोबारा से जो सी की वैल्यू है वो हो जाएगी। तो ए जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। और अब यहाँ इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं फिर से, और सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, ए क्या है अभी 2 है, तो 2 प्लस बी क्या है 1 है, 2 प्लस 1 3। तो अभी क्या है, हमको 3 मिलेगा। तो 3 को हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, और जो सी है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। अभी जो हमारा सीरीज है वो चल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो सब सही है। फिर अब क्या करना है, फिर से ए को असाइन करना है सी की वैल्यू। तो ए कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। अब इसको फिर से ऐड करेंगे यहाँ पर आने के बाद, तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो अगर आप a प्लस बी को सॉल्व ऐड करेंगे तो 3 प्लस 1 4 आ रहा है, जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। मतलब हमने कुछ यहाँ पर गलत लिखा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको जो पैटर्न है उसको ध्यान देना पड़ेगा। पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न कहता है कि जो पिछले 2 नंबर हैं जिसको अभी हाल ही में या रिसेंटली हमने यहाँ पर प्रिंट किया है या स्टोर किया है, उन दोनों के सम से अगला नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो अगर ए और बी ये है, तो अगले स्टेप के लिए क्या होना चाहिए, ए यहाँ पर होना चाहिए और बी यहाँ पर होना चाहिए। उसी तरीके से जब एक और नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा, तब ए कहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर। तो इस तरीके से ए और बी को हमें आगे मूव कराना है। तो अगर हम इस जो इटरेशन है अगर हम उसको फॉलो करें, तो फर्स्ट इटरेशन के लिए क्या होगा, ए की वैल्यू 0, सॉरी ए बी, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। फिर इटरेशन 1 के लिए ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, यानी ये जो बी की वैल्यू यहाँ पर है वो इस 1 के कारण है, और ए की वैल्यू यहाँ पर जो है फर्स्ट इटरेशन में वो यहाँ पर है। अब दूसरा इटरेशन करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए यहाँ पर पहुँच गई, ए यहाँ पर पहुँच गया तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, और बी कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर हम सी की वैल्यू देखें, तो यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन के लिए सी की वैल्यू 1, सेकेंड इटरेशन के लिए सी की वैल्यू 2, और थर्ड के लिए यानी सेकेंड या थर्ड के लिए, थर्ड इटरेशन के लिए जो सी की वैल्यू है वो होगी 3। अगर अगले इटरेशन की हम बात करें, तो ए यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ से यहाँ, और सी जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी 2, बी की वैल्यू बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 5। तो अगर आप इस टेबल को ध्यान से या ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी ए की वैल्यू है, मान लीजिए 0 पर जो यहाँ पर 1 पर जो भी वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसके पिछले बी के बराबर है। यानी I1 के लिए ए की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, बी की वैल्यू के
i0 के लिए, यानी इटरेशन 0 के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए की जो भी अभी की वैल्यू है वो किसके बराबर है, बी की पिछली वैल्यू के बराबर। यहाँ पर ये इसके इक्वल है, यहाँ पर इसके इक्वल है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ए किसके बराबर है, या ए में किसकी वैल्यू आ रही है, बी की। और इसी तरीके से आप इस टेबल को देखें तो आप पाएंगे कि ये जो वैल्यू है यहाँ से आ रही है, ये वैल्यू यहाँ से, और इसकी वैल्यू यहाँ से। मतलब जो बी है वो अगले इटरेशन में सी की वैल्यू को स्टोर करता है। तो हम लिखेंगे बी इक्वल्स टू सी। तो हमको दो यहाँ पर मिल गए, और जो हमने पहले दो ऑपरेशन लिखे थे, पहले जो दो स्टेटमेंट लिखे थे, ये सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और नेक्स्ट था सी को प्रिंट कराना। इससे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। पहले ए और बी प्रिंट होगा, फिर उन दोनों की वैल्यू यानी सम कैलकुलेट किया जाएगा जो कि सी के इक्वल होगा, फिर सी को प्रिंट करेंगे। फिर क्या होगा, जो हमने टेबल देखा था उसके हिसाब से क्या करेंगे, ए को असाइन कर देंगे बी की वैल्यू, और बी को असाइन कर देंगे सी की वैल्यू। तो इस तरीके से हम फिबोनाची सीरीज का या फिबोनाची सीरीज का जो प्रिंट करने का जो, या उसको प्रिंट करने का जो एल्गोरिथम है, प्रोग्राम है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ। पहले मुझे एक नंबर बताना पड़ेगा कि किस टर्म तक नंबर मुझे प्रिंट होना चाहिए। मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ। इस टर्म तक मुझे जो नंबर है वो प्रिंट होना चाहिए। फिर यहाँ पर दो नंबर रहेंगे, a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ होगा n इज लेस देन 10, इसको वाइल ही रहने देते हैं, वाइल n इज लेस देन, और यहाँ पर जो n है वो इंक्रीमेंट होगा 10 बार। तो सबसे पहले हम जो 0 और 1 है उसको प्रिंट करा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ए प्लस, यहाँ पर कॉमा रहेगा, प्लस बी प्लस एक और कॉमा, फिर जो अगला नंबर है तो हमने यहाँ पर लिखा था c इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ए और बी से हम c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं इन c इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर प्रिंट करेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे c और उसके बाद एक कॉमा। फिर यहाँ पर जो हमने असाइनमेंट्स लिखे थे, a किसके बराबर हो जाएगा, b के, और b बराबर हो जाएगा c के। इस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम लिख दिया, और इस लूप को हम कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। और मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ये नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम है।
हाँ, यहाँ पर जो मैंने किया है वो गलत है। जो सी वेरिएबल है यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, ये बाहर होगा, वरना सी की जो नई वैल्यू है वो हमें नहीं मिलेगी। मैं इसको 0 डिफाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। ओके ओके। इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। प्लस प्लस, यहाँ पर प्रिंट लाइन नहीं रहेगा। सेव। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 डिजिट तक इसने प्रिंट किया है। 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 एंड 144। इस तरीके से हमने जो फिबोनाची सीरीज है उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया है।